बेटे आज का हमारा टॉपिक रहेगा मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। मृदा यानी मिट्टी, पोषक का मतलब वो पदार्थ, वो चीज़ें जो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए चाहिए, उन्हें पोषक कहते हैं। जैसे हमें ज़रूरत होती है, हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, उसमें दही होती है, रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, सलाद, ये सब क्यों खाते हैं? क्योंकि उनमें अलग अलग पोषक तत्व उपस्थित हैं और वो पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि कराते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसी तरह से पौधों को भी बीमारियों से बचने और अच्छी वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है और वो उन्हें मिट्टी से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं। राधिका ने जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचों में भी माली को ऐसे ही करते हुए देखा, जहां वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पर जो मेन वर्ड आ रहा है वो है खाद। हम सबको पता है खाद क्या होता है, जो गोबर से या फिर जानवरों के किसी भी वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट सामान से जो बना होता है, पौधों के, जानवरों के, तो उससे खाद बनाई जाती है। क्यों खाद डाला जाता है? जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पोषक तत्व, इस खाद में बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित हैं, इसीलिए किसान है, माली है, वो अपनी मिट्टी में, गमलों में, खेतों में खाद का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड है उर्वरक। उर्वरक क्या होते हैं? दवाइयाँ। खेतों में दवाइयाँ भी डाली जाती हैं टाइम टाइम पर, ताकि उनमें कीड़ा ना लगे या फिर उन पर फ्रूट्स लगें, उन अच्छी वो बीमारियों से बचे रहें, इसीलिए उनमें दवाइयाँ भी डाली जाती है। दवाई का मतलब उर्वरक। तो उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनका काम भी वही है जो खाद का काम होता है। अलग अलग तरह के उर्वरक होते हैं। तो ज़्यादातर जो उर्वरक हैं वो इसीलिए उपयोग किए जाते हैं क्योंकि उनमें भी पोषक तत्व उपस्थित हैं। मेनली पोषक तत्व कौन से होते हैं? 3 है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों की पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये किस में उपस्थित हैं? उर्वरक में। इसी तरह से खाद, ये दोनों में अंतर है उर्वरक और खाद में। उर्वरक क्या है? फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। खाद क्या है? खाद जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ यानी कि जीवों के द्वारा तैयार किया गया है, जो मृत जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां हैं, उनसे ये तैयार होता है, जो पौधों के अवशेषों और पशुओं के गोबर से प्राप्त होता है तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य, पादप का मतलब पौधे, अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा यानी मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ये मैं आपको चैप्टर के शुरू में बता चुकी हूँ कि पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छा स्वस्थ बने रहने के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन खास चीज़ों को हम पोषक तत्व कहते हैं और ये उन्हें कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। इसीलिए हम ज़रूरी है कि जो किसान है या जो माली है वो मिट्टी को अच्छा बना करके रखे, उनमें उनमें किसी भी पोषक तत्व की कमी ना होने दे। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती रहती है। अब जब उसमें हम पौधे उगाएंगे मिट्टी में, तो पौधे क्या करेंगे? उस मिट्टी से धीरे धीरे सारे पोषक तत्व अवशोषित कर लेंगे, सोख लेंगे और धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, यानी कि वो मिट्टी बेकार हो जाएगी। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक उपस्थित होते हैं। ये अभी ऊपर आपको बताया गया था। उर्वरक क्या है? एक तरह की दवाई है। खाद, इन सब में मेनली नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। ये सब क्या है? पोषक तत्वों के नाम है। मृदा को इन पोषक तत्वों को से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की जरूरत होती है। तो अब क्वेश्चन जो हमारा क्या था कि किसान मिट्टी में क्यों खाद डालते हैं या माली अपने बगीचे में क्यों खाद और उर्वरक डालते हैं? क्यों? क्योंकि जब वो खेतों में या मिट्टी में पौधे उगाता है तो पौधे मिट्टी से उन सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है जो उनकी ज़रूरत है, और धीरे धीरे मिट्टी खराब हो जाती है, यानी उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
इसीलिए समय समय पर मिट्टी में उर्वरक और खाद मिलाने की जरूरत होती है। पौधों को सभी पोषक तत्वों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। देखो हम यहाँ 3 नाम हमने लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तीनों की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है और प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, नए नए अंगों को बनाने के लिए जरूरी होता है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। हमारी हवा में बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस होती है। 78% नाइट्रोजन गैस हमारे आसपास प्रेजेंट है, लेकिन उस गैस का फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो उसे पौधे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और ना ही कोई जानवर, ना ही इंसान यूज कर सकते हैं। तो पौधों को नाइट्रोजन को विलय रूप में अवशोषित करते हैं। विलय रूप का मतलब नाइट्रोजन को पहले दूसरे रूप में बदलना होता है। वो दूसरा रूप जब मिट्टी में मिक्स हो जाता है तब ही पौधे उसको मिट्टी से अवशोषित कर सकते हैं, हवा से अवशोषित नहीं कर सकते। तो जो राइजोबियम है, राइजोबियम एक जीवाणु का नाम है, एक सूक्ष्म जीव का नाम है, दिखाई नहीं देते हैं। ये कहाँ उपस्थित होते हैं? चना, मटर, मूंग या अन्य फलीदार पादपों यानी पौधों की जड़ों में रहते हैं। जो भी फलीदार पौधे होते हैं जिन पर फलियां लगती हैं, ज्यादातर दाल वाले जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं और उन गांठों में ये जीवाणु पाया जाता है। क्यों जरूरी है ये, क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो हमारे हवा में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को दूसरे रूप में बदलकर मिट्टी में फिल कर देता है, मिट्टी में भर देता है। यानी नाइट्रोजन का मेन रोल क्या हुआ कि ये मिट्टी में नाइट्रोजन भरने का काम करता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अब यहाँ पर लिखा है कि राइजोबियम क्या कर रहा है? राइजोबियम पौधों की हेल्प करता है कि उन्हें नाइट्रोजन अच्छी मिले, और इसके बदले में जो पौधे होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या देते हैं? खाना दे देते हैं और उसे रहने के लिए घर दे देते हैं। तो उनके बीच में एक संबंध बन जाता है, जिसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध क्या होता है? जब दो अलग अलग तरह के जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और एक दूसरे को घर और खाना दें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, तो हम उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि राइजोबियम और फलीदार पौधे, राइजोबियम फलीदार पौधों को नाइट्रोजन देता है और फलीदार पौधे राइजोबियम को बदले में खाना देते हैं और रहने के लिए घर देते हैं। तो उनके संबंध को हम सहजीवी संबंध का नाम देते हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आ गए आपके। उर्वरक और खाद के बीच में क्या अंतर है? देखो ये पहले ही आ गया था, टेबल में दिया हुआ था। उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ, और खाद जैविक पदार्थ है। उर्वरक कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और खाद खेतों में तैयार हो जाता है। ठीक है। पादपों के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? ये इसकी डेफिनेशन है, ये रही सहजीवी संबंध। पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये इसका आंसर ये रहा। यहाँ पर देखो, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है।